जैसा कि दोस्तों आपने पार्ट 1 में सुना कि कैसे रिया और आर्यन एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे उन्हें एक दूसरे से प्यार होता है। और जब पूर्वी को इसके बारे में पता चलता है तो पूर्वी क्या करती है और आर्यन इसका क्या जवाब देता है। बाकी फुल स्टोरी जानने के लिए स्टोरी का पार्ट 1 जरूर सुने। तो चलिए दोस्तों आगे की कहानी शुरू करते हैं। आखिर कौन था रिया का कातिल? होटल रूम में जब रिया आर्यन से लिपट कर अपने प्यार को पूरी तरह पा लेना चाहती थी, तभी आर्यन ने उसे दूर करते हुए कहा, रिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। ये बात सुनकर रिया बहुत गुस्सा हो जाती है और आर्यन को छोड़कर वहां से चली जाती है। आर्यन उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में वो आर्यन को ब्लॉक कर देती है। अब आर्यन और रिया की बातें बंद हो जाती हैं, पर आर्यन और रिया एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। चाहे उन दोनों ने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया था, लेकिन उनका प्यार एक दूसरे से दूर होकर और बढ़ता जा रहा था। आर्यन भी न अपने परिवार में न ही अपने बच्चों के साथ अपने मन को लगा पा रहा था, क्योंकि रिया का प्यार उसके दिमाग में हावी हो चुका था। बस उसे किसी भी तरह रिया का साथ चाहिए था और वहाँ रिया का भी यही हाल था। रिया के घर में भी ये बात पता चल चुकी थी कि रिया जिससे प्यार करती है वो 3 बच्चों का पिता है। इसलिए रिया के पिता ने रिया की शादी कहीं और फिक्स करा दी, लेकिन रिया अपने आर्यन को भूल नहीं पा रही थी। वो आज भी उसको बहुत याद करती थी। आर्यन के बारे में सोचते हुए रिया को एहसास हुआ कि भले आर्यन ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन बाद में सच्चाई भी तो उसने मुझे खुद ही बताई। वो चाहता तो मुझसे सच छुपा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सारी बातें मुझे सच सच बता दी। आर्यन की यादों ने रिया को इस कदर परेशान किया कि चाहते हुए भी वो उससे दूर नहीं रह पाई। इसलिए उसने आर्यन को कॉल कर दी, आर्यन, मुझे माफ कर दो। रिया, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, पर कभी मौका ही नहीं मिला कि तुम्हें सच बता सकूं और कभी हिम्मत नहीं हुई। पलटकर रिया ने जवाब दिया, आर्यन, मैंने भी बहुत कोशिश की तुम्हारे बिना रहने की, लेकिन मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए भी मुश्किल है। इस तरह फिर दोनों में बातें शुरू होने लगी। आर्यन उसको महंगी से महंगी चीजें खरीद कर देता, हर समय उससे बातें ही करता रहता। पूरे दिन या तो काम या फिर रिया से बातें या उससे मिलने जाना। अपनी फैमिली को तो जैसे भूल ही गया था वो। ये बात पूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जो इंसान उससे इतना प्यार करता था, उसका प्यार अचानक एक लड़की के आने पर उसके लिए कम हो गया। कैसे? पूर्वी को यह समझ नहीं आ रहा था कि कहां से कमी रह गई मेरे प्यार में, जो आर्यन को किसी और की जरूरत पड़ गई। एक दिन बहुत हिम्मत जुटाते हुए पूर्वी ने आर्यन के फोन से रिया का नंबर ले लिया और आर्यन के काम पर जाने के बाद रिया को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। पूर्वी रिया से मिली और बोली, तुम तो बेहद खूबसूरत हो, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। तुम में तो कोई कमी नहीं है, तुम्हें कोई भी लड़का मिल जाएगा, लेकिन मेरा घर, मेरा परिवार आर्यन से है। अगर वो तुम्हें नहीं भूला तो सब बर्बाद हो जाएगा। 3 बच्चे हैं मेरे लिए ना सही, उन छोटे मासूम बच्चों के लिए तुम आर्यन को छोड़ दो। रिया पूर्वी को देखकर कुछ देर के लिए भावुक हुई, लेकिन फिर बोली, देखो, ये सब तुम मुझसे क्यों बोल रही हो? अपने पति से क्यों नहीं बोलती? उसके पास जबरदस्ती नहीं आई, वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। बीच में तो तुम आ रही हो, चली क्यों नहीं जाती?
हम दोनों की लाइफ से। तुम्हें समझ नहीं आता पूर्वी, आर्यन तुम्हारे साथ खुश नहीं है। पूर्वी बहुत शांत स्वभाव की थी। पूर्वी ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, रिया, अगर मैं अकेली होती तो जरूर चले जाती, लेकिन मेरे साथ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी पूरी लाइफ उनके पिता के बिना कैसी होगी? मैं अपने बच्चों से उनके पिता का साया नहीं छीन सकती। प्लीज तुम मेरी परेशानी समझो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कॉल करने से पहले मैंने आर्यन से बात नहीं की होगी? बहुत समझाया मैंने उन्हें, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं बड़े अरमानों से तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि तुम एक औरत हो और एक औरत का दर्द तुम समझ सकती हो। लेकिन रिया के सर पर तो आर्यन के प्यार का भूत सवार था। वो पूर्वी की कोई बात सुनने को राजी नहीं थी और उधर आर्यन अपने परिवार, अपने बच्चों की चिंता छोड़ रिया की फरमाइशें पूरी करने में लगा रहता। ये सारी बातें पूछताछ में पूर्वी एसीपी रुचि पटेल को बताती है तो सारा शक पूर्वी की तरफ जाता है। एसीपी रुचि पटेल पूर्वी का बयान सुनकर कहती है, जब रिया नहीं मानी तो होटल रूम में बुलाकर तुमने मार डाला उसको। पूर्वी कहती है, मैम, मैंने रिया को नहीं मारा। हाँ, दिल में आया था कि मार दूं उसे, लेकिन फिर अपने बच्चों का ख्याल आया। सच कहती हूँ मैम, मैंने रिया को नहीं मारा। पुलिस का शक तो था पूर्वी पर, लेकिन बिना सबूत वो पूर्वी को नहीं पकड़ सकती थी। पूर्वी को पूछताछ के बाद घर भेज दिया गया। अब पुलिस अपना काम कर रही थी कि आखिर रिया को किसने मारा। पूछताछ के लिए रिया के भाई तरुण को बुलाया गया। एसीपी रुचि पटेल ने रिया के भाई तरुण से पूछताछ की, क्योंकि रिया की लाश के पास सबसे पहले वही मिला था। तरुण से रुचि पटेल ने पूछा, क्या आर्यन तुम्हारा दोस्त है? नहीं मैम, आर्यन मेरा दोस्त नहीं है। फिर आर्यन ने तुम्हें कॉल कैसे किया? कैसे पता लगा कि तुम्हारी बहन रिया कमरा नंबर 221 में मरी हुई है? तरुण अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मैडम, मैं अपनी बहन को भला क्यों मारूंगा? आप मुझ पर शक कैसे कर सकती हैं? आपको आर्यन और पूर्वी को पकड़ना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है उन दोनों ने मिलकर ही मेरी बहन को मारा है। आर्यन गायब है, उसे ढूंढने की बजाय आप मुझ पर शक कर रही हैं। रुचि पटेल गुस्से में आ जाती है और कहती है, मिस्टर, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, केस को कैसे हैंडल करना है। अब ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। सॉरी मैडम, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन आप मुझ पर फालतू का शक कर रही हैं। शक करना तो हम पुलिस वालों का काम है, पर तुम्हारा काम है जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब देना, समझे? जी मैडम। सॉरी कहते हुए तरुण चुप हो जाता है। एसीपी रुचि उसे जाने को कहती है और उसके जाने के बाद स्टाफ में मर्डर वाले दिन की तरुण की कॉल डिटेल निकालने को कहती है। पता लगाओ कि क्या आर्यन ने सुबह तरुण को कॉल किया था या फिर तरुण झूठ बोल रहा है। अभी तक तो मुझे सिर्फ पूर्वी पर शक था, लेकिन तरुण की बातों से मुझे तरुण पर भी शक हो रहा है। मैडम, अपनी बहन को क्यों मारेगा तरुण? पूर्वी का तो समझ में आता है मैडम, लेकिन आपका तरुण पर शक करना कुछ समझ नहीं आया। यही तो पता लगाना है रामलाल, क्यों मारा और किसने मारा। कॉल डिटेल निकाल कर पता लगाओ, फिर मुझसे बात करना। 1 घंटे बाद कॉल डिटेल्स आ जाती हैं, जिसमें ये साफ साफ पता चल जाता है कि तरुण को आर्यन ने कोई कॉल नहीं किया था। पुलिस आर्यन को भी ढूंढ रही थी, जो कि वारदात वाले दिन से गायब था। पुलिस के शक की सुई तीनों की तरफ थी। आर्यन का पता नहीं चल पा रहा था कि वह कहाँ है। तरुण को पुलिस थाने बुलाकर एसीपी रुचि पटेल ने कहा, सच बताओ कि तुम्हें आर्यन ने फोन किया था? हाँ, सच है। तरुण थोड़ा हड़बड़ा के बोला, कॉल डिटेल के हिसाब से तो तुम्हें कोई कॉल नहीं आया। तरुण बहुत डर जाता है। पुलिस के 2-4 डंडे खाकर
वो बता देता है, मैडम, रिया को मैंने ही मारा था। लेकिन क्यों? एसीपी रुचि पटेल ने हैरान होकर तरुण से पूछा, क्योंकि पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारी में ये बात फैल गई थी कि रिया का एक शादीशुदा मर्द, जो कि 3 बच्चों का पिता है, उसके साथ संबंध है। रिया रोज आर्यन से मिलने जाती थी। पापा ने उसके लिए एक लड़का ढूंढा था दिल्ली में। पापा और मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने हमारी एक ना सुनी। इसलिए मैडम, मैं रिया का पीछा कर रहा था, आर्यन को मारने के इरादे से। लेकिन होटल में वेटर ने नशी वाला गिलास रिया को दे दिया। जैसे ही मैं उनके रूम में आर्यन को मारने के लिए घुसा, मुझे लगा था कि अब तक नशीली दवा का असर आर्यन पर हो गया होगा। लेकिन आर्यन ने धोखे से मेरे हाथ से चाकू छीन लिया और वहां से भाग गया। रिया को मेरी सच्चाई पता चल चुकी थी कि मैं आर्यन को मारने के इरादे से यहाँ आया हूँ। वो मुझे मेरी कंप्लेंट पुलिस में करने की धमकी दे रही थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि आर्यन उसके लिए सही नहीं है, वो उससे दूर हो जाए। फिर भी वो बार बार यही धमकी देती रही कि पुलिस में कंप्लेंट कर देगी कि मुझ पर जानलेवा हमला किया है। कल के आए उस आर्यन के लिए मेरी बहन मुझे सजा दिलाना चाहती थी। मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाते थे, तेरी बहन तो इतनी सुंदर है यार, उसे उस आर्यन में ऐसा क्या दिखता है जो उसके पीछे बावली हुई फिरती है? हम कुंवारे मर गए थे क्या? इस तरह की बातें मुझे रोज रिया की वजह से सुननी पड़ती हैं। गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया और खुद को बचाने के लिए होटल का दरवाजा खोलते ही सबको बुलाने का नाटक किया कि रिया मर चुकी है। अपनी बहन को इन हाथों से मार डाला मैंने, कहकर वो रोने लगा। मैं उसे नहीं मारना चाहता था इंस्पेक्टर, लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया। पता नहीं कैसे मेरे हाथों से उसका खून हो गया। तरुण, तुम्हारा गुस्सा जायज था, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। भाई तो हमेशा अपनी बहन की रक्षा के लिए होता है, और तुमने अपनी बहन की रक्षा करने की जगह अपने ही हाथों से उसे मार डाला। लालत है ऐसे गुस्से पर। अब रहो जिंदगी भर जेल में। अब तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी। एसीपी रुचि पटेल की बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद अपने किए पर पछता। दोस्तों, गुस्सा इंसान से कब क्या करवा दे कुछ पता नहीं चलता, इसलिए इतना कंट्रोल होना चाहिए कि चाहे बात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम कुछ गलत ना कर बैठे। रिया का कातिल पकड़ा गया है, ये बात आर्यन को भी न्यूज चैनल द्वारा पता चल जाती है। वो जान बचाने के लिए भागा था। वो ये नहीं जानता था कि रिया का कत्ल हो चुका है। उदास होकर आर्यन अपने परिवार के पास वापस आ गया। क्या मिला रिया और आर्यन को? रिया की फैमिली ने तो अपने दोनों बच्चों को खो दिया। बेटी मर गई और बेटा जेल चला गया। आर्यन को भी एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत किया। रिया उसका प्यार नहीं, उसका आकर्षण था, पागलपन था। अगर उसने रिया से दूरी बना दी होती तो आज रिया जिंदा होती। आर्यन को ये पछतावा जिंदगी भर के लिए रह गया, लेकिन पछतावे के अलावा वह कुछ और नहीं कर सकता था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।